हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो हम आ गए हैं भट्टा फॉल और यहाँ है सबसे पहले ये टिकट काउंटर और सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ से टिकट। फ्रेंड्स, मैं अपनी मसूरी यात्रा में आई थी और मसूरी से घर आते हुए रास्ते में पड़ता है ये भट्टा फॉल, जिसमें पर पर्सन टिकट है 250 रुपये। तो फ्रेंड्स, इस भट्टा फॉल में मेरा भाई लोग पहले भी आए थे, तो इसलिए मेरा भाई तो नहीं आया। मैं और मम्मी और रिद्धिमान इस भट्टा फॉल में गए थे। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही सुंदर भट्टा फॉल है और यहाँ पे अगर आप पैदल ट्रैकिंग करके जाते हैं तो बहुत लंबा टाइम आपको लग जाएगा और हमारे पास तो समय कम था, इसलिए हम गए थे इस रोपवे की मदद से। तो हमने अब 250 रुपये की टिकट ले ली थी। मैंने अपनी और मम्मी की 500 रुपये की 2 टिकट ली थी और टिकट लेने के बाद हम एंट्री करते हैं फ्रेंड्स ये रोपवे की ओर और फिर हम चलते हैं रोप में। फ्रेंड, मैंने इस रोपवे में पूरे भट्टा फॉल की वीडियो बनाई। फ्रेंड्स देखो, मैं बैठ गई हूँ ये रोपवे में और रोपवे से मैं पूरा आपको ये भट्टा फॉल में रोपवे के माध्यम से जो हम जा रहे हैं उसका पूरा आपको ये नज़ारा दिखाती हूँ। अगर आप नेचर लवर हैं तो एक बार आप ज़रूर जाएं भट्टा फॉल। ये नज़ारा तो आपका मन ही मोह लेगा। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर ये जगह थी। फ्रेंड्स, मसूरी में ना वैसे आपको सिर्फ और सिर्फ व्यू ही बहुत सुंदर मिलेंगे। भट्टा फॉल जाके मुझे ऐसा लगता पता नहीं क्या क्या वहाँ होगा, पर वहाँ पे भी जैसे मैं कैंपटी फॉल में गई थी, एक धारा सी बह रही थी, सेम उसी तरह यहाँ पे एक नज़ारा था। लेकिन यहाँ पे कैंपटी फॉल में तो सिर्फ धारा ही थी, यहाँ पे उसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हिल स्टेशन और पहाड़ों की रानी मसूरी घूमने के लिए कई लोग पहुँचते हैं। इस बार मैं मसूरी में आई थी। फ्रेंड, मसूरी मेरे पास में ही पड़ता है, लेकिन मैं मसूरी इस बार तीसरी बार घूमने आ रही थी। लेकिन पहली जो 2 बार मैं मसूरी घूमने आई थी फ्रेंड, उस टाइम पे मैं कहीं विज़िट नहीं किया। मैंने विज़िट कहीं भी नहीं किया कि हम सिर्फ होटल में ही रहे, क्योंकि पहले टाइम पे जब मैं मसूरी आई थी तो उस टाइम पे तो मैं शादी के बाद आई थी तो बहुत ही ठंड थी, तो इस रीज़न से हम बाहर नहीं निकले थे। और दूसरे टाइम जब मैं आई थी तो उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो इस रीज़न से भी मैं कहीं घूमने नहीं गई। हम सिर्फ मॉल रोड ही जाते थे, बस सुबह शाम हम उस मॉल रोड में ही घूमते थे और वापस अपने होटल में चले जाते थे। लेकिन इस बार पहली बार मैं मसूरी जो आई हूँ, ये बहुत मतलब सारी मोमेंट्स कैद करने अपनी वीडियो के लिए और अपने यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के रीज़न से मैं इस मसूरी में आई थी। फ्रेंड्स, अब मसूरी जाने के बाद मेरा प्रोग्राम है नैनीताल जाने का। काश वो संभव हो पाए, देखते हैं कब होगा। लेकिन ये है कि मुझे नैनीताल भी ज़रूर जाना है, क्योंकि वो मेरे से पास ही पड़ता है, तो कम से कम पास की चीज़ें तो मैं विज़िट कर ही लूँ। फ्रेंड्स, ऋषिकेश, देहरादून तो मैंने लगभग विज़िट कर ही लिया है। हरिद्वार भी अभी बचा हुआ है, हरिद्वार भी मैं विज़िट करूँगी। लेकिन मसूरी भी मैंने कर लिया है। मसूरी आज मैं तीसरी बार आई हूँ, लेकिन घूमने के पर्पज़ से, वीडियो बनाने के पर्पज़ से मैं पहली बार मसूरी आ रही हूँ। फ्रेंड, बहुत ही सुंदर मसूरी। और आज हम आए हैं इस भट्टा फॉल में। फ्रेंड, जैसे ही हम ये भट्टा फॉल पहुँचे तो रिद्धिमान को तो सबसे पहले भूख लग रही थी। ये चिप 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 कर रहा था रास्ते में, तो मैंने सबसे पहले इसे दुकान में ले गई। इसे मैंने चिप्स और आइसक्रीम खिलाई और मम्मी को इसके साथ बिठा दिया। मम्मी और ये लोग तो बैठे रहे, खाते रहे। तब तक के लिए मैं पूरा ये भट्टा फॉल विजिट करके आई कि यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आई है एडवेंचरस, यहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ थी। आप जो चाहें वो कर सकते हो। यहाँ पे इनकी रेट लिस्ट भी लिखी है, ये सब आप यहाँ पे कर सकते थे। तो मुझे तो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने तो यहाँ पे थोड़ा सा आई, ये देख दुख के तो मैं वापस चली गई। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये जब आप भट्टा फॉल रोपवे के माध्यम से पहुँचते हैं तो आप यहाँ पे और क्या क्या देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली से नज़दीक मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उसके आसपास की जगहों को भी कवर करना ना भूलें। वैसे तो आप मसूरी कई बार गर्मियों की छुट्टियों में गए होंगे फ्रेंड्स, पर इस बार मसूरी के आसपास की जगहों का मज़ा लीजिए। हिल स्टेशन और पहाड़ी क्षेत्र है ये मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी घूमने के लिए कई लोग पहुँचते हैं। इस बार आप मसूरी से ही पास ही पड़ता है
भट्टा फॉल। फ्रेंड, जब हम मसूरी जाते हैं तो रास्ते में ही ये भट्टा फॉल पड़ता है, तो अगर आप मसूरी जा रहे हो तो यहाँ भी ज़रूर जाए। यह जगह परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बेस्ट जगह है। खूबसूरत नज़ारों के अलावा आप यहाँ स्विमिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ बच्चों के लिए झूले भी हैं, साथ ही आसपास खाने की चीज़ें हैं जिसका आप ट्रिप के दौरान लुत्फ़ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है वो भट्टा फॉल जिसे देखने के लिए लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वही कह रही थी कि यहाँ पे ना, जैसे नाम हम इतने बड़े बड़े सुन रहे थे, जब मैं जाके चीज़ें देख रही थी तो मैं देख रही थी बस इतना सा ये भट्टा फॉल था, और यहाँ पे अदर्स एक्टिविटीज़ थी जो आप कर सकते थे। यह जगह पिकनिक डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, साथ ही नेचर के प्रेमी यहाँ पर खूब सारी तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। कई टूरिस्ट तो यहाँ पर स्विमिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। वहीं बच्चे लोग पानी में मस्ती करते हुए मैगी का स्वाद लेते हैं। यहाँ पर आप अपना बनाया हुआ खाना भी ले जा सकते हैं और उसका भरपूर से आनंद उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, वो देख सकते हो आप, रोपवे नीचे की ओर आ रहा है, और यहाँ पे एक यहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस भी था जहाँ पे आप जा सकते थे। फ्रेंड्स, मैं और मम्मी अकेले ही थे तो इसलिए हम उस हॉन्टेड हाउस में नहीं गए, क्योंकि ना वो थोड़ा सा भूतिया और डरावना, और रिद्धिमान हमारे साथ था, डर जाता, इसलिए उसमें हम नहीं गए थे। दिल्ली में भी मुझे वो हॉन्टेड हाउस मिला था, लेकिन मैं और रिद्धिमान अकेले थे, उस रीज़न से नहीं जा पाई थी, और आज मैं इस रीज़न से नहीं जाएगा क्योंकि मैं और मम्मी और रिद्धिमान क्या ही करते। फ्रेंड्स, यहाँ पे भट्टा फॉल में आप रोपवे के माध्यम से आ सकते हैं। यह रोपवे भट्टा गांव से फॉल्स की ओर जाता है। यहाँ पर 12 सीटर केबल कार है जिस पर बैठकर आप नेचर के खूबसूरती का मज़ा ले सकते हैं। अगर आपको रोपवे से फॉल्स नहीं पहुँचना है तो आप रोड के रास्ते को चुन सकते हैं, लेकिन आप नेचर के प्रेमी हैं तो हम तो यही सलाह देंगे कि आप रोपवे के ज़रिए ही ये भट्टा फॉल तक पहुँचे। फ्रेंड्स, बेहद ही सुंदर, मतलब ये व्यू जो था वो बहुत ही सुंदर था फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था जहाँ बैठ के आप खाने का आनंद ले सकते थे, और यहाँ पे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी, ये आप कर सकते थे। भट्टा फॉल मसूरी के पास हाल ही में विकसित एक पिकनिक स्थल है। मुख्य मसूरी शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी में स्थित भट्टा फॉल अभी भी व्यावसायीकरण से अछूता है और पहाड़ियों से नीचे बहने वाले पानी की प्राकृतिक धारा है। फ्रेंड्स, मसूरी के टाउनशिप में है ये भट्टा फॉल। मसूरी के टाउनशिप के पास भट्टा फॉल एक प्रमुख पर्यटन पिकनिक स्थल है। आगंतुक कई खूबसूरत जगहें देख सकते हैं जो फोटोग्राफर के लिए प्रकृति को बेहतरीन तरीके से कैद करने के लिए आदर्श है। हालांकि मुख्य धारा शैवाल से भरी हुई है, लेकिन पास के तालाब में ताज़ा पानी आपको मिल सकता है। पर्यटकों को तालाब में मस्ती के साथ साथ नहाना पसंद है तो वो नहा भी सकते हैं। बच्चों के पार्क में खेलने के लिए ढलान और झूले भी उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटी सी ये झील भी थी जिसमें आप बोटिंग का मज़ा भी ले सकते थे। फ्रेंड्स, पर इस छोटी एरिया में क्या ही बोटिंग होनी थी। बोटिंग के लिए तो कभी हम टिहरी झील जाएंगे जो कि इतने बड़े क्षेत्र में, वहाँ हम ज़रूर जाएंगे बोटिंग करने, क्योंकि वो फेमस ही बोटिंग के लिए है। पर्यटकों को तालाब में मस्ती के साथ नहाना पसंद है। बच्चों के पार्क में खेलने के लिए ढलान और झूले भी उपलब्ध हैं। पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना दोपहर का भोजन साथ लेकर आएं, क्योंकि यहाँ कुछ छोटे छोटे खाने पीने के स्थान हैं, मतलब आप खा सकते हो, चाहे तो आप ले सकते हो। यहाँ पे कोई भी चीज़ें वो ओवर रेट आपको मिलेगी यहाँ पे इस जगह में। जो भट्टा फॉल रोपवे है भट्टा गांव को मनमोहक भट्टा फॉल से जोड़ता है। आईआईटी रुड़की इंजीनियरिंग डिवीज़न के वैज्ञानिकों द्वारा सफल परीक्षण के बाद 2019 को रोपवे खोला गया था। यहाँ चंडीगढ़ स्थित एक कंपनी के स्वामित्व वाले इस रोपवे ने सभी सुरक्षा परीक्षणों को पास कर लिया और यहाँ पर्यटकों की सेवा के लिए एक अच्छा साधन बन गया। फ्रेंड्स, आप रिद्धिमान को भी देख सकते हैं, उसने जैसे ही यहाँ ये घोड़े ये जानवर देखे वैसे ही उसने अपना चिप्स रखा साइड में और इन घोड़ों में बैठने की जिद करने लगा। पहले तो वो खुद ही इसको हिलाता रहा, फिर वो मेरे से जिद करने लगा कि मुझे इसमें बैठना है, तो तब मैंने इसको बिठाया था, तो ये थोड़ा देर यहाँ पे झूला। फ्रेंड, रिद्धिमान भी पूरा थक चुका था और इसके कपड़े वपड़े सब इसने गंदे कर दिए थे, क्योंकि हम बस चल ही रहे थे, कहीं हम रुके ही नहीं।
फ्रेंड्स देख सकते हो आप ये भट्टा फॉल के आसपास का ये सुंदर सा नज़ारा। और यहाँ पे फ़ोटो खींचने के 1-2 पॉइंट बनाए गए थे जहाँ पे आप फ़ोटो खींच सकते थे, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे था नहीं। भट्टा फॉल आपके परिवार और दोस्तों के साथ शांतिपूर्ण छुट्टी का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। प्राकृतिक झरनों के नज़ारे के साथ साथ आप तैराकी का आनंद ले सकते हैं, अपने बच्चे को मज़ेदार सैर पर ले जा सकते हैं और स्वादिष्ट भोजन का भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। जो लोग रोपवे से नहीं जाना चाहते वे सड़क मार्ग से भट्टा फॉल तक पहुंचने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन हम रास्ते से सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के लिए रोपवे का उपयोग करने की सलाह देंगे। फ्रेंड्स, और मेरे साथ तो बच्चा था इसलिए पैदल चलना तो मुश्किल था, क्योंकि मैं तो शायद चले जाती लेकिन इसको उठा के ले जाना बहुत ही मुश्किल था इसलिए। और अगर ये पैदल चलता है तो इतना धीमे चलता है ये कि फिर और लेट, जैसे मैं लेट हो रही होती फिर ये और लेट कर रहा होता है। इसलिए फ्रेंड्स हमने तो उड़न खटोला ही चुना अपने भट्टा फॉल में पहुंचने के लिए, और काफ़ी दूरी थी और खड़ी चढ़ाई थी, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो डिसीज़न हमारा सही था। बेहतरीन हिल स्टेशन और पहाड़ों की रानी मसूरी घूमने के लिए कई लोग पहुंचते हैं। खासकर गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर काफ़ी पर्यटक यहाँ आते हैं। मसूरी की घूमने की जगहों के अलावा यहाँ आसपास में घूमने के लिए और भी बहुत कुछ है, जिसमें एक भट्टा फॉल तो है ही, साथ में आप मसूरी झील जा सकते हैं, प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर जा सकते हैं, लाल टिब्बा जा सकते हैं, नाग टिब्बा उसमें जा सकते हैं, और धनौल्टी जो कि फेमस है जगह अपनी सुंदरता के लिए, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी यहाँ पे जगह हैं, आपको जिस टाइप की जगह पसंद है वहाँ आप जा, लेकिन दिखने वाला आपको एक ही है, हिमालयन रेंज ही दिखने वाली है, वो सुंदर व्यू ही दिखने वाला है। परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए ये जगह बेहतरीन है। खूबसूरत नज़ारों के अलावा आप यहाँ स्विमिंग का मज़ा ले सकते हैं, गेम का मज़ा ले सकते हैं, एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरफ भी आपकी रुचि हो आप उस तरह कर सकते हैं। खाने पीने के यहाँ पे रेस्टोरेंट मौजूद है, तो आप मनचाहा खाना भी खा सकते हैं। मसूरी के पास स्थित भट्टा फॉल टूरिस्ट के बीच फेमस पिकनिक डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। साथ ही प्रकृति प्रेमी यहाँ पर खूब सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपने मन मुताबिक, प्रकृति के बीच में फ़ोटोज़ और भी सुंदर आती है, तो यहाँ पर आप अपनी सुंदर फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों का चिल्ड्रन पार्क भी था, तो बच्चों के लिए भी यहाँ पे अच्छी जगह है कि यहाँ पे आपके बच्चे खुश रहेंगे। भट्टा फॉल फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, ये है वो भट्टा फॉल जिसको देखने के लिए दूर दराज से यहाँ लोग पहुँचते हैं। ये भट्टा फॉल मसूरी से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे है। आप इस फॉल पर आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आप बस या फिर टैक्सी ले सकते हैं। भट्टा फॉल मसूरी के पास सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटक आकर्षणों में से एक है। भट्टा फॉल हाल ही में विकसित किया गया और अब एक शानदार पिकनिक स्थल भी बन चुका है। भट्टा फॉल मसूरी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भट्टा फॉल हाल ही में विकसित किया गया है, इसलिए इस जगह के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। यही कारण है कि भट्टा फॉल में बहने वाला पानी आज भी आईने की तरह एकदम साफ है। अगर आपने केम्प्टी फॉल के बारे में सुना होगा तो वहाँ हर साल हजारों की तादाद में पर्यटक जाते हैं, लेकिन भट्टा फॉल में केम्प्टी फॉल की तुलना में आपको ज़्यादा पर्यटक देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ आप शांत वातावरण में एंजॉय कर सकते हैं और अपनी छुट्टियों का पूरा मज़ा ले सकते हैं। यह जगह आपको बेहद ही पसंद आएगी और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये जो लोग प्रकृति प्रेमी हैं, पानी पूनी की वाली एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बेहद ही खास जगह है। भट्टा फॉल मसूरी का झरना 30 फीट की ऊंचाई से गिरता है और यह नज़ारा सच में शानदार होता है। भट्टा फॉल्स के झरने का पानी मई जून में भी बर्फ़ के पानी के जितना ठंडा रहता है। गर्मियों के समय आपको भट्टा फॉल मसूरी ज़रूर जाना चाहिए। भट्टा फॉल जाने का जो सबसे सही टाइम है फ्रेंड्स, वो गर्मियों का मौसम ही है। भट्टा फॉल जाने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक। इस मौसम में आप इस जगह का पूरा मज़ा बहुत अच्छे से उठा सकते हैं।
अगर आप भट्टा फॉल रोपवे की मदद से जाना चाहते हैं तो आप बहुत आराम से जा सकते हैं। जहां से भट्टा फॉल के लिए रोपवे चलती है वहीं कार पार्किंग भी है, तो आपको ज़्यादा कहीं इधर उधर नहीं जाना होगा। कार पार्किंग के लिए यह एक अच्छी बात है। रोपवे और कार पार्किंग दोनों पास पास हैं। फ्रेंड्स, जो भट्टा फॉल में यहाँ पे पार्किंग है, पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है और पार्किंग यहाँ पे नहीं ली गई थी, जो कि यहाँ पे पार्किंग की पूरी व्यवस्था होने के बावजूद यहाँ पे 1 रुपये भी पार्किंग नहीं ली गई। लेकिन अब मसूरी जो झील गए थे, सड़क में पार्क की गाड़ी, इवन तब भी उन्होंने हमसे कार पार्किंग ली 50 रुपये। अगर आप रोपवे की मदद से भट्टा फॉल जाते हैं तो आपको 250 रुपये किराया देना होगा। एक व्यक्ति का किराया 250 रुपये है। आने और जाने का अगर आप एक साइड का टिकट लेते हैं तो आपको 150 रुपये देना होगा। फ्रेंड्स, अब हम बैठ गए उड़न खटोला में और पहुंच गए नीचे। फ्रेंड्स, मैं आपको ये रोपवे से दिखा रही हूँ बाहर का ये सुंदर नज़ारा। फ्रेंड, भट्टा फॉल पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आपको देहरादून पहुंचना होगा। देहरादून से भट्टा फॉल पहुंचने के 3 विकल्प आपके पास हैं। आप टैक्सी से, बस से, स्कूटी से या बाइक से आप जा सकते हैं। अगर आप देहरादून से भट्टा फॉल टैक्सी करके बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। देहरादून से भट्टा फॉल की दूरी 24 किलोमीटर की है। यहाँ आपको टैक्सी से पहुंचने में 45 से 50 मिनट का समय लगेगा। आपको देहरादून रेलवे स्टेशन के बाहर से भट्टा फॉल के लिए बस मिल जाएगी। देहरादून रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में मसूरी बस स्टैंड है। यहाँ से मसूरी के लिए बस थोड़ी थोड़ी में देरी में बसें जाती हैं। भट्टा फॉल मसूरी से 7 किलोमीटर पहले आता है और यहाँ मेन रोड पर आपको भट्टा फॉल का बोर्ड दिख जाएगा। बस से उतरकर आप रोपवे की मदद से भट्टा फॉल बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स, अब पूरा घूमने के बाद भट्टा फॉल हम उतर गए हैं नीचे। फ्रेंड, ये था वो पार्किंग स्थल जो आप देख सकते हो कितना बड़ा एरिया है। और उसके बाद हम गए फ्रेंड्स अब घर की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप स्कूटी रेंट में लेना चाहते हो तो आप स्कूटी या बाइक या 4 व्हीलर आप जो चाहे वो आप रेंट में भी ले सकते हैं। मसूरी आप जा सकते हो, कैंपटी फॉल जा सकते हो और कहीं सारे विकल्प खुल जाते हैं। अगर आपके पास स्कूटी हो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए जाना, और अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो और भी अच्छा है। भट्टा फॉल सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। फ्रेंड्स, अब हम भट्टा फॉल से गए अपने घर की ओर। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस भट्टा फॉल की जो वीडियो था उसमें इतना ही था। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करना ना भूलें। तो आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।